तो क्या हाल है भाई लोगों। तो भाई लोगों, पापा की परियां दहशत और खौफ का ऐसा नाच नाच रही है जिनके दहशत और खौफ से स्वयं तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकते। इन पापा की परियों का खौफ और दहशत का वो भयंकर नाच चल रहा है कि ना तो लोग खेत में लोटा लेके हगने जा पा रहे हैं और ना ही सुअर नाली में चर पा रहे हैं। इन पापा की परियों ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि इनको रास्ता छोड़ के हर जगह रास्ता दिखाई देता है। खेत एक रास्ता है, घर की छत रास्ता है, बिजली के तार रास्ता है, दीवार रास्ता है, जंगल रास्ता है, नहर रास्ता है और तो और गटर की सुरंग भी इन परियों के लिए एक रास्ता है। और भाई हद तो तब हो जाती है जब ये पापा की परियां अच्छा भला रोड पे चलते चलते डिवाइडर को भी ये रास्ता समझ लेती है। अरे अंधी है। Women. देखा आपने, इन्हें आम रास्ते पे चलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई ये वही पापा की परियां हैं जिनको अगर कोई ठोकने के लिए ना मिले ना तो भरे रोड में अपना ही भगोना पलट के अपना मिशन पूरा कर लेती है। बताओ, देख रहे हो, स्कूटी इनसे चलती नहीं, चलाना इनको हैवी बाइक है। अब यही होगा ना मैडम, जब स्कूटी छोड़ के बाइक चलाओगे पतीला तो फूटेगा ही ना। नहीं मतलब तुम ही हो रही हो हमारी जान को फूल और कांटे के अजय देवगन। और भाई लोगों ने खेत में लोटा लेके जाना छोड़ा तो छोड़ा, अब तो इन परियों की वजह से लोग गन्ने के खेत में सांप नचाने भी नहीं जाते। A few moments later. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बताओ साला, ओयो के बाद एक गन्ने का खेत ही था जहां हम जैसे गरीब लोग अपने बाबू के साथ सांप पकड़ खेलने जाते थे। पर ये पापा की परियां यहाँ भी हमारे सांप का फन कुचलने आ गई। नहीं मतलब हम कब तक इनके दहशत का शिकार होंगे। और भाई इतना ही नहीं, ये पापा की परियां वो तूफानी परियां हैं जो स्कूटी चलाने से ज्यादा उड़ाने पे बिलीव करती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बताओ, देख रहे हो इस पापा की परी को, अच्छा भला रोड पे चल रही थी, फिर सोचा मैं तो परी हूँ, मैं तो उड़ सकती हूँ, और नतीजा आपके सामने। अरे मैडम, इतिहास गवाह है, केवल शूर्पणखा ही ऐसी पापा की परी थी जो उड़ सकती थी। खैर क्या करें, जब तुम्हें धरती चाटने में मजा आता है तो चाटो भाई, हमें क्या। यही वजह है कि इनकी स्कूटी हो, बाइक हो या कार, इनके साथ चलना ही नहीं चाहती, मौका देखते ही भागने को तैयार होती है। बताओ, देख रहे हो इस पापा की परी को। परी जैसे ही कार से उतरी, कार ने सोचा इससे पहले ये दोबारा पेले, मैं खुद आत्महत्या कर लेता हूँ। और गाड़ी ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा गड्ढे में गोता लगा दिया और बोला माफ करो बहन, तुम्हें लेके जाना मेरी बस की बात नहीं। इन्हीं सब हरकत की वजह से क्या कार क्या स्कूटी सब आत्महत्या करते फिर रहे हैं, पर इनके साथ चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। A few moments later. बताओ, बेचारा स्कूटी चीख चीख के कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। और आखिर क्यों चले जब पिलना ही है तो। नहीं सही में भाई, इनकी ड्राइविंग स्किल इतना तगड़ा होता है कि ये कभी भी कहीं भी किसी को भी पेल सकती हैं। इस बेचारे लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। अब तुम ही बताओ, क्या भाई का गुल्लक बचा होगा? भाई के गुल्लक में त्रेड आ गई होंगी और जिस हिसाब से स्कूटी की स्पीड है ना, उस हिसाब से भाई का पतीला फट के फ्लावर हो गया होगा।
और भाई जब पा देगा ना तो भाई के पाद भी कई छेद से निकलेंगे। नहीं सही में भाई, इतनी हैवी ड्राइविंग ये कर कैसे लेती हैं? तो बस भाई लोगों आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ भाई लोगों, बहुत टाइम से हम पापा की परियों के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, तो जितनी भी लड़कियां पापा की परी की वीडियो देख के ऑफेंड हो जाती है उन सभी को दिल से सॉरी। I am sorry, बाबू। और अगर आप माँ के मगरमच्छ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो, हम जल्दी माँ के मगरमच्छ के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परियों का पेलेंगे या पिलेंगे का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जहां पापा की परियां पेल कम रही हैं और पिल ज्यादा रही हैं। खत्म। भाई पापा की परियों की स्कूटी परियों को पेलने के लिए इस कदर बेकरार होती है कि पलक झपकने से पहले आगे की दोनों टांग उठा के गोता मारने को तैयार होती है। A few moments later. ओहो, जरा सी बच गई मैडम, नहीं तो आज भी सुअर दबोच ही लेती। और भाई पापा की परियां नाली में पड़े सुअर को क्या दबोचने लगी, मानो पापा की परियां और माँ के मगरमच्छ में सुअर दबोचने की होड़ लग गई हो। माँ के मगरमच्छ रोड पे कम और नाले में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो इन माँ के मगरमच्छों को? भाई जिस हिसाब से नाले में पड़े सुअरों को पेला जा रहा है ना, उस हिसाब से भाई अब वो दिन दूर नहीं जब धरती पे पड़े सारे सुअर विलुप्त हो जाएंगे। और भाई ये अकेला माँ का मगरमच्छ नहीं है जो सुअरों को पेलने के लिए नाले में गोता लगा रहा है। अब इसी को देख लो। देख रहे हो इस माँ के मगरमच्छ को? भाई पापा की परियां तो यूं ही बदनाम है, असली पापा के परे तो ये माँ के मगरमच्छ हैं। और भाई जिस हिसाब से इसने गोता मारा है ना, सुअर मरे या ना मरे पर इसकी टोटी और गोटी जरूर गायब हो गए होंगे। पर भाई हमारे माँ के मगरमच्छ कितने भी गोते लगा ले, कितने भी सुअर दबोच ले, पर पापा की परियां इनसे 4 कदम हमेशा आगे रहेंगी। नहीं अब बोलो ना भाई कि हम माँ के मगरमच्छ हैं। भाई ये पापा की परियां हैं, ये खड़े खड़े अपना ही पतीला पलट लेती है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम इन परियों से आगे नहीं जा सकते। जहां तुम सोच नहीं सकते ना, वहां पापा की परियां स्कूटी चलाती हैं। अब इसी को देख लो। देख रहे हो इस पापा की परी को? स्कूटी कहां लैंड कर दिया। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है आखिर ये स्कूटी यहाँ आया कैसे। भाई यही तो टैलेंट होता है पापा की परियों का। पर जो भी हो भाई, यहाँ स्कूटी आया तो आया कैसे? खैर भाई जो भी हो, जो पापा की परियां गाड़ी को छत में चला सकती है तो इनके लिए स्कूटी छत पे चलाना कौन सी बड़ी बात है। और भाई ये गाड़ी सिर्फ छत पे नहीं चलाती बल्कि नदी और नाले में भी चला लेती है। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते में जादूगर आए बाजी। घबराओ नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पापा की परी की गाड़ी चलते चलते गर्म हो गई थी, अब वो उसे ठंडा कर रही है। सच में भाई पापा की परियां कहीं भी गाड़ी चला सकती है पर रोड में नहीं। और भाई यही वजह है कि पापा की परियां रोड बनने भी नहीं देती है।
अरे भाई, जब पता है रोड पसंद नहीं है इन्हें गाड़ी नाले में या छत पे चलाना है, तो तुम रोड क्यों बना रहे हो? भाई ये पापा की परियां हैं, ये बनी बनाई रोड पे नहीं चलती, बल्कि अपना रोड खुद बनाती है। यकीन नहीं होता ना तो आप खुद ही देख लो। देखा आपने, रोड साइड में है पर रोड में नहीं चलना, क्योंकि ये परियां हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाती हैं। और देखो, रोड बनाने के चक्कर में स्कूटी की दोनों टांगे उठा के सीधा लहंगा फाड़ गोता लगा दिया, पर रोड में नहीं चली। भाई तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परियों का नाम आते ही आंखों के सामने भल्लाल देव का रथ दौड़ने लगता है। भाई पापा की परी स्कूटी में क्या बैठती है? परी परी नहीं रहती, बल्कि काले भैंसे पे बैठी यमराज बन जाती है, जिससे स्वयं तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकते। यही वजह है क्या इंसान, क्या कुत्ते, क्या हाथी, गैंडा जैसे विशाल और खतरनाक जानवर भी पापा की परी के दहशत से भागे भागे फिर रहे हैं। भाई पापा की परियां वो शिकारी चील हैं जो अपने शिकार को तब तक देखती है जब तक उसका शिकार ना कर ले, और जैसे ही शिकार दिखा परियां देखा आपने कैसे दो यमराज ने शिकार करने के चक्कर में अपने भैंसों को आपस में ही भिड़ा दिया, पर शिकार जरूर किया। सच में भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। भाई ये पापा की परियां तो फिर भी आपस में ही भिड़ रही हैं, कुछ पापा की परियां तो सीधा ट्रेन से भिड़ जाती है। सबसे अलग, सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। देखा आपने, बेचारा ट्रेन वाला भी डर की वजह से ट्रेन को अंधाधुन भगा रहा है। वो तो अच्छा हुआ पापा की परी की स्कूटी बंद हो गई, नहीं तो ये पापा की परियां आज ड्राइवर के साथ ट्रेन को भी समेट के ले जाती। और भाई इन पापा की परियों को सुअर दबोचने की इतनी जल्दी होती है कि परी स्कूटी में बैठी नहीं कि उनकी स्कूटी दोनों टांगे हवा में उठा के सीधा धावा बोल देती है। A few moments later. देखा आपने, पापा की परी स्कूटी में बैठी नहीं की, स्कूटी ने दोनों टांगे हवा में उठा के सुअर दबोचने को तैयार हो गए। अब भाई इनके आगे अब सुअर आए या हाथी आए या गैंडा, ये सबको पेल देगी। भाई पापा की परियों की इन्हीं हरकत की वजह से कुछ लौंडे बदला लेने के लिए घात लगा के बैठे होते हैं, और जैसे ही पापा की परी आई, लौंडे A few moments later. देखा आपने इस पापा की परी के सताए लौंडे को? जैसे ही देखा तीन परियां शिकार पे निकली है, इस माँ के मगरमच्छ ने उनके जाल में उनको ही फंसा दिया और सीधा छोटी गंगा में कुदा दिया। पर भाई कभी कभी लौंडों का ये दाव उल्टा ही पड़ जाता है और वो पेलने की बजाय खुद ही पिल जाते हैं। देखा आपने, हमारे माँ के मगरमच्छ भी कहाँ कम है। अरे भाई इतनी अंधी तो परियां भी नहीं होती जितना ये माँ का मगरमच्छ है। मतलब भाई ने ना आओ देखा ना था, सीधा गोता मार दिया छोटी गंगा में। नहीं सही है भाई। और भाई हमारे लौंडों के साथ खिलवाड़ी होता है। अब इसी भाई को देख लो। बाजीगर
सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। नहीं, तुम्हें भी यही लगा था ना कि आगे जो लड़की है वो गिरेगी? मुझे भी यही लगा था, पर यहाँ तो भाई के साथ बलात्कार हो गया। अब भाई क्या करे, हम लोंडो के साथ ऐसा ही होता है। और भाई इन पापा की परियों को इतनी जल्दी होती है कि इनके आगे कोई भी बाधा आ जाए ये रुकती नहीं। कोई सेंसेस बात? देख रहे हो इस मैडम को, इतनी जल्दी है कि ये बैरियर से भी हाथापाई करने लगी। वो तो अच्छा हुआ बैरियर की जगह यहाँ कोई इंसान नहीं है, नहीं तो मैडम जिस हिसाब से बैरियर से जिद्दोजहद कर रही है ना, उस हिसाब से इंसान की तो छाती पे स्कूटी चढ़ा के निकल जाती, पर रुकती नहीं। और वहीं हमारे लौंडे इतने शरीफ होते हैं कि चाहे खुद का पतीला फूट जाए पर पहले दूसरों को जाने देते हैं। मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे। बंदे ने वकायदे हाथ जोड़े कि भाई साहब आपको पेलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पिल जाऊंगा, पर आपको नहीं पेलूंगा। बस यही फर्क होता है हम लोंडो में और पापा की परियों में। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परियों ने दहशत और खौफ का वो माहौल बना रखा है कि तीनों लोक में समस्त नर नारी, सुर असुर, भूत प्रेत, मनुष्य मुनि, गंधर्व किन्नर थर थर कांपते हैं। पापा की परियां मौत का वो खेल खेल रही है कि इंसान चैन से सो भी नहीं सकता। बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर आए। देखा आपने भाई, इतना खतरनाक लैंडिंग तो स्वयं यमराज की भी नहीं होती जितना खतरनाक लैंडिंग पापा की परी कर रही है। भाई इतना खतरनाक टक्कर मारने के बाद भी परी का बाल तक माका नहीं हुआ और स्कूटी उठाई और चल दी दूसरे शिकार को पेलने। और भाई ये वही पापा की परियां होती हैं, जब ये किसी को पेल देती है ना तो ये किसी के रोके नहीं रुकती है, फिर चाहे इन्हें अपनी स्कूटी अपने रूम में ही क्यों ना घुसेड़ना पड़े। A few moments later. बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर आए बाजी। बताओ, देख रहे हो इन परियों को, स्कूटी पेल के इतने तेजी में निकल रही है मानो इन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब यही होगा ना मैडम, जब तुम सोते आदमी को हमेशा के लिए सुलाने की सोचोगे। अब यार देखो, इसमें पापा की परी की कोई गलती नहीं है। अब परियां भी क्या करे जब तुम ही इनके आगे आओगे। A few moments later. बताओ साला, इसमें पापा की परी की कोई गलती नहीं है। वो तो अच्छा भला जा रही थी, ये दुकान ही सामने आ गया। अरे भाई, जरूरी है बीच रोड में दुकान खोलना, फिर बोलते हो इन परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता, ये परियां ये जानबूझ के करती हैं, ये इनसे हो जाता है। नहीं भाई, अब बोलो ना किसकी गलती है। अब भाई जरूरी तो नहीं कि हर बार पापा की परी की ही गलती हो। चलो ठीक है, ज्यादातर परियां ही स्कूटी पेलती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं वो हमेशा गलत हो। और भाई एक तो ये पापा की परियां इतना खतरनाक, ऊपर से मौत के खेल में भी हिस्सा लेती है भाई।
तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस विनोद के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। नहीं, और देखो मौत का खेल। अरे भाई, ये पापा की परियां पहले से ही इतना खतरनाक है, ऊपर से इनके हाथ में स्कूटी की जगह फूल और कांटे वाली बाइक दे दी। अब भाई ऐसे में वो पब्लिक को तो पेलेगी ही ना। लेकिन भाई कभी कभी पापा की परियां पेलने के चक्कर में खुद ही पिल जाती है। मतलब देख रहे हो, जितना तो मैडम का पूरा वजन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बाइक के पिछले टायर का वजन है, फिर भी इनको चलाना बाइक है। अब ऐसे में तो धरती चाटोगे ही ना। मतलब मैडम पहले तुम स्कूटी चलाना सीख लो, ये हैवी बाइक बाद में चलाना। और भाई ये पापा की परियां कभी भी कहीं भी किसी को भी पेल सकती है और कहीं भी अपनी स्कूटी घुसेड़ सकती है। टाइम पे घुसेड़ के फिर पागलों की तरह गाड़ी चला रहे हो, एकदम दिखता नहीं है यहाँ इतनी जगह घुसेड़ दे रहे हो। अरे भाई इतना बहस ना करो, शुक्र करो बाइक के साइड में घुसेड़ा है, पेला नहीं। क्योंकि भूत प्रेत और पापा की परियां कभी भी किसी को कहीं भी पेल सकती है। चलो भाई, ये पापा की परी तो फिर भी स्कूटी चला रही हैं। कुछ पापा की परियों को तो ये भी नहीं पता होता है कि स्टैंड कौन सा है और किक कौन सा है। मतलब ठीक है दीदी, मान लिया परियों में दिमाग कम होता है, पर इतना तो होता ही है ना कि किक और स्टैंड में फर्क समझ सके। मतलब कुछ भी, पर जो भी हो भाई, ये पापा की परियां नहीं सुधरने वाली हैं। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही फॉलो कर लेना यार झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट लेजी गेमर को भी दिखा दे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।